नमस्कार। तो देश में 3 चरणों का चुनाव, लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और अब बारी यूपी की है। यूपी में छठे पेश में लगभग कई जगहों पर चुनाव होना है और ऐसे में अब चुनावी राजनीति काफी गर्म हो चुकी है, चूंकि रायबरेली से राहुल गांधी ने पर्चा दाखिल कर दिया है, अमेठी से स्मृति ईरानी है, केएल शर्मा को उतारा गया है। अब हम इस वक्त ऐसे आम बोलचाल की भाषा में प्रयागराज के काफी हाउस पर बैठे थे और यहाँ पर कई वरिष्ठ लोगों से सामना हुआ है, तो हम इनसे चर्चा करेंगे चुनाव को लेकर के कि देश में आखिरकार जनता जनार्दन की जो बात होती है, चुनाव की बात होती है, माहौल क्या चल रहा है, क्या लगता है इस बार का चुनाव किस रूप में करवट लेगा। इस बार का चुनाव संविधान बचाने और आरक्षण को बचाने के लिए ही नहीं हो रहा है। इस बार का चुनाव जो हो रहा है वो देश की अर्थव्यवस्था, देश की बेरोजगारी, युवाओं की समस्याओं, भ्रष्टाचारियों को कैसे आने वाले समय में ठीक करना है, इन सारी मुद्दों को एक साथ जोड़ करके देखा जा रहा है। जिस तरीके से 10 साल के कुशासन का भारतीय जनता परेशान हुई, उसको लेकर के न केवल प्रयागराज में बल्कि पूरे प्रदेश में आक्रोश है। मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में अपने पदार्पण के दौर में जब ये गुजरात से गोधरा कांड करा करके वापस आए तो उन्होंने गुजरात मॉडल का नारा दिया था। वो गुजरात मॉडल यहाँ की जनता उस समय नहीं समझ पाई। इनका जो गुजरात मॉडल अर्थात विकास था वो था हिंदू मुस्लिम, कि किस तरीके से 80-20 का खेल खेला जाए और उसको संपन्न करने के लिए इन्होंने देश की जनता से झूठ बोला, 2 करोड़ रोजगार की बात की, 15 लाख देने की बात की और काला बाजारी समाप्त करने की बात की। लेकिन सत्ता के शीर्ष पर आने के बाद मोदी जी ने अडानी अंबानी जैसे धन कुबेरों को और शक्तिशाली बनाया और देश की 90% गरीब जनता का धन जीएसटी के माध्यम से उठा करके उनको दे दिया और 18 लाख करोड़ रुपया किसानों का, बेरोजगार युवकों का और जो लोग संघर्ष कर रहे थे, भुखमरी के कगार पर थे, उनका छीन करके उन्होंने अडानी अंबानी का 18 लाख का कर्जा राइट ऑफ कर दिया। वो तो कहते हैं हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, पहले 1 रुपया चलता था, चवन्नी आती थी, लेकिन अब रुपया पूरा पहुंच रहा है, डायरेक्ट खेती के माध्यम से सम्मान निधि दे रहे हैं, किसानों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये चीजें सही हैं? मोदी जी ने गरीब से गरीब जनता को चप्पल, हवाई चप्पल पहनने वाले को कहा था कि हवाई यात्रा कराएंगे। कितने जो है चप्पल पहनने वाले लोग हवाई यात्रा किए। मोदी जी ने कहा था कि गैस सिलेंडर हम आधे में बेचेंगे। कितने में बिक रहा है? 3 गुना दाम बढ़ा दिया, 1200 तक गया। सब्सिडी नहीं मिली, सब्सिडी नाम की चीज नहीं। और मोदी जी ने विकास क्या किया? बड़े बड़े माफियाओं का हाईवे का किया। हाईवे पर कौन चलता है? जिसके पास फॉर्च्यूनर है, जिसके पास BMW है, जिसके पास कंटेसा है। भारत एक गरीब देश है और इस गरीब देश की जनता का टैक्स के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री ने जो शोषण किया है, आने वाले दिनों में जनता माफ नहीं करेगी। यूपी में क्या माहौल आपको लगता है? 80 लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर, 80 की 80 लोकसभा जीतने का वायदा कर रहे हैं, आपको लगता है कि ऐसा हो पाए? 80 लोकसभा सीटों का इन्होंने जो नारा दिया है मोदी जी ने, उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि इनको ये है कि इन सारे संस्थानों पर, चाहे वो संवैधानिक संस्थान हो चाहे गैर संवैधानिक संस्थान हो, इन्होंने पूरी तरीके से उसका तार पीएमओ ऑफिस के सॉफ्टवेयर और आईटी सेल से जोड़ रखा है। देश में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, हर पल की जानकारी मोदी जी को है और मोदी जी इसको लगातार बड़े पूंजीपतियों को
बचाने के लिए, जिन्होंने इन्हें सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने में अपना अपना योगदान दिया, उन लोगों के माध्यम से ये साबित करना चाहते हैं कि नहीं, हम गोदी मीडिया के माध्यम से फर्जी र्यूमर फैला करके राम मंदिर के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, धारा 370 के नाम पर चुनाव जीत लेंगे 80 के 80। मोदी जी ने बड़े फक्र से सीना ठोक करके कहा संसद में, मैं अकेला सब पे भारी, एक अकेला सब पे भारी। मोदी जी अगर इतने ताकतवर थे, मोदी जी अगर इतने सक्षम थे, शक्तिशाली थे, तो धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में इन्होंने अपने प्रत्याशी मैदान में क्यों नहीं उतारे? भारतीय जनता पार्टी का एक भी प्रत्याशी आज जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ रहा है। क्यों नहीं लड़ रहा है? इन्होंने धारा 370 हटाया वहां की खुशहाली के लिए। चुनाव तो होने जा रहे हैं वहां पे, चुनाव एक भी भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी लड़ रहा हो तो हमको बता दीजिए, जम्मू कश्मीर से लेकर के लद्दाख। बात ठीक है, आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन जो ये दावा ठोक रहे हैं कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया अलायंस, सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए, इंडिया अलायंस जो कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों का गठबंधन हुआ है, वो इस बार कुछ उलटफेर करने वाला है? शॉर्ट में बताइए। मोदी जी ने 400 पार का जो नारा दिया, और अब की बार 80, उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीट, तो ये उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं चल रहा है, इनका धारा 370 नहीं चल रहा है, मंगल सूत्र नहीं चल रहा है, पुलवामा कांड नहीं हुआ है, बालाकोट कांड नहीं हुआ है, और किसी तरीके का कोई भी सेंटिमेंट ये पैदा करने में नाकामयाब हो रहे हैं। क्योंकि वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 18 से 25 साल के लड़के जो 2 करोड़ के नाम पर आए थे, 20 करोड़ की नौकरी मोदी जी चट गए, और 35 लाख वैकेंसी जो भारत सरकार में पार्लियामेंट हाउस के अंदर गजट है, इन्होंने नई वैकेंसी, नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार किया, लेकिन जो वैकेंसी थी जिसका कॉन्टीजेंसी फंड होता है, उस नौकरी को ये पलथी मार के बैठ गए हैं, उसको ये नोटिफिकेशन या गजट करने के या निकालने के मूड में नहीं। इस बार के जो इनके घोषणा पत्र में बेरोजगारी, महंगाई और तमाम मुद्दे हैं, क्या ये लगता है कि अब की बार जनता ने कोई मूड बदला? इस बार जनता इनको सड़क पर रखेगी, क्योंकि इस बार की जनता दुर्भाग्य या सौभाग्य से थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर चुकी है। 10 साल के मोदी के सुशासन को स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। मोदी जी भ्रष्टाचारी नंबर 1 है। प्राइम मिनिस्टर केयर फंड का ये खुलासा नहीं करना चाहते, कितना पैसा आया और कहां खर्च किया। जनता का पैसा जनता के लिए है, जनता का पैसा प्रधानमंत्री या मंत्री को अयासी करने के लिए या भ्रमण करने के लिए नहीं है। जनता का पैसा जनता के लिए। मोदी जी जनता का पैसा जनता के लिए नहीं खर्च करते। मोदी जी जनता के टैक्स का पैसा अडानी और अंबानी को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसमें करते हैं। हम दो हमारे दो का नारा है मोदी जी का। अमित शाह मोदी, अडानी और अंबानी, इसके अलावा उनके एजेंडे में कुछ नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, जनता इस बार इनको सबक सिखाएगी। मोदी जी मास रैपिस्टों का साथ देते हैं, चाहे वो प्रफुल्ल रमन्ना हो और चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह हो और चाहे साक्षी महाराज हो और चाहे सोनभद्र की घटना हो और चाहे लखीमपुर खीरी की घटना हो। ये हर अत्याचारी, बलात्कारी, भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में संरक्षण देते हैं। वॉशिंग मशीन नहीं आ गई, नई वॉशिंग मशीन जो आई है उसमें मोदी जी जिस किसी भी मजबूत नेता को देखते हैं दूसरी पार्टियों में, उसको ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के द्वारा भयभीत करते हैं और अपनी पार्टी में लेते हैं। फिर उसका भ्रष्टाचार वॉशिंग मशीन में डालकर साफ कर देते हैं, स्प्रे कर देते हैं और बड़े आराम से उसको मुख्यमंत्री, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे छगन भुजबल हो, इन लोगों को सम्मानजनक स्थिति में रखने का पूरा प्रयास है। आखिरी सवाल, इस बार पूरब में क्या होने वाला है, कम शब्दों में?
हाँ, पूरब में इस बार क्या होने वाला है लोकसभा चुनाव में, इधर प्रयागराज में और इधर पूर्वांचल? मोदी जी पूरब में इस बार जो चक्रवात आया हुआ है उस चक्रवात में ये बुरी तरीके से धराशायी हो जाएंगे। विशेष रूप से प्रयागराज की तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी हार रही है, चाहे वो जमुना पार की सीट हो, चाहे वो फूलपुर की सीट हो और चाहे कौशाम्बी की सीट। इनके पास विकास के नाम पर भ्रष्टाचार है, विकास के नाम पर हिंदू मुस्लिम है, विकास के नाम पर धारा 370 है, जिसका जनता से कोई सरोकार नहीं है। प्रयागराज में तो काफी विकास हो रहा है, यहाँ पे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, कुंभ के नाम पर यहाँ बजट आया हुआ, चौड़ीकरण हो रहा है, स्टेशन चमकाने की बात चल रही, तो आपको क्या लगता है विकास नहीं हो रहा है? मोदी जी ने प्रयागराज में विकास का कार्य बहुत तेज कर दिया है, क्योंकि मोदी अमित शाह दो गुजराती हैं और यहाँ जितने भी टेंडर निकाले गए हैं 1000 करोड़ के ऊपर का, 100 करोड़ के ऊपर का, वो गुजरात से लाए गए सारे गुजरातियों के नाम से इसलिए दे दिया गया है कि विकास के नाम पर अधिक से अधिक 70 से 80% रुपया सीधे मोदी के फंड में जा रहा है। गुजरातियों के माध्यम से हिंदुस्तान का पूरा पैसा, प्रदेश का पूरा पैसा इनके खजाने में भरा जा रहा है और इनका जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है वो पेरिस के कार्यालयों से मिलान कर रहा है। हाईटेक कार्यालय है। जनता का मकान है नहीं है, जनता खा रही है नहीं खा रही, उससे मतलब नहीं है। इनके सारे कार्यालय और इनके सारे कारोबार हाईटेक चल रहे हैं। इस बार बटन कहाँ दबने वाला है? इंडिया गठबंधन के साथ यहाँ की जनता ने अपना पूरा मन बना लिया है कि इस बार मोदी को हटाओ, इंडिया गठबंधन को जिताओ, ब्लफ डिवाइड एंड रूल करने वाली पार्टी को धराशायी करो और अगर देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, आरक्षण को बचाना है, आम जनता का कल्याण करना है तो मोदी का निष्कासन बहुत ही जरूरी है। तो फिलहाल ये यहाँ से इनकी अपनी राय है। अब फिलहाल आने वाला वक्त जो 25 तारीख को यहाँ पर चुनाव है वो वक्त बताएगा कि फिलहाल जनता ने किसको चुना है, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। इनकी अपनी राय है और भी हम लोगों से राय आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व हमारी वीडियो को लाइक करें व ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हम देश दुनिया की तमाम जानकारी आप तक पहुंचा सके और निर्भीक पत्रकारिता कर सकें।